Hello students, let us discuss Objective 2 from Concepts of Physics Volume 1 by Professor H.C. Verma. This is chapter number 2 Vector. प्रॉब्लम पहले आप ध्यान से पढ़ो. प्रॉब्लम नंबर 1 में लिखा है कि a situation may be described by using different sets of coordinate axes having different orientations. Which of the following do not depend on the orientation of the axis? करें इनमें से कौन ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस पर डिपेंड नहीं करेगा. आप किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात कर सकते, इधर कार्टेशियन, पोलर, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, किसी में भी. इन जनरल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बातें कर लो. फर्स्ट ऑप्शन इज वैल्यू ऑफ अ स्केलर. स्केलर देखो एक्सिस के ओरिएंटेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिएंटेशन पर स्केलर, कोई भी स्केलर डिपेंड नहीं करता. तो ए तो बच्चे डिपेंड नहीं कर रहा, और ये यही पूछ रहा है, डू नॉट डिपेंड ऑन ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस. विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट डिपेंड ऑन ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस. ए डिपेंड नहीं कर रहा, मीन ये आपका आंसर है. बी में आ जाओ, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर. वेक्टर कंपोनेंट एक्सिस को जब रोटेट करोगे तो वेक्टर कंपोनेंट विल चेंज. सपोज करो दिस एक्सिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कार्टेशियन में बात करो किसी प्लेन में, ए वेक्टर है, इट मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स. देन ए का जो एक्स कंपोनेंट होगा इट वुड बी ए कॉस थीटा. बट आप इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दो. क्लियर? एक्स को थोड़ा रोटेट कर लो, सपोज करो ऐसे रोटेशन दे दो, तो वाई को भी रोटेट होगा, ये इधर थीटा या अल्फा से इधर आपने कुछ कर लिया, ये भी अल्फा इधर ले आया. अब इस वेक्टर ए का से दिस एक्सिस इज एक्स प्राइम, दिस इज वाई प्राइम. अब वेक्टर ए का जो कंपोनेंट होगा एक्स प्राइम, ये चेंज होगा. क्लियर? ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस पर, ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस चेंज करने से एंगल बिटवीन दिस एक्सिस एंड दिस एक्सिस चेंज करा. ये एंगल अब कितना है, अल्फा प्लस थीटा. तो ए का जो अब एक्स प्राइम कंपोनेंट होगा इट वुड बी ए कॉस थीटा प्लस अल्फा. तो चेंज हुआ या नहीं हुआ? हुआ. ऑब्वियस है, पहले क्या था, कॉस थीटा, अब क्या है, कॉस थीटा प्लस अल्फा. तो ऑन चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस वेक्टर कंपोनेंट चेंज करता है. और ये पूछ रहा है आपसे कि डू नॉट डिपेंड, कि जो चेंज नहीं करे. तो ये तो चलो बच्चे बी ऑप्शन होगा नहीं आपका, ये चेंज कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है ऑन ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस. सी में आ जाओ, वेक्टर. वेक्टर चेंज करेगा. सोचो आप, स्पेस में एक वेक्टर ले लिया कोई. क्लियर? इसका डायरेक्शन इधर है, इसका लेंथ ये है, मीन मैग्नीट्यूड ये है. आप कोई एक्सिस ले लो, एक्स एक्सिस ले लो, वाई एक्सिस ले लो. आप इस एक्सिस का ओरिएंटेशन चेंज कर दो, इससे वेक्टर का ये डायरेक्शन चेंज करेगा क्या? स्पेस में इसका डायरेक्शन चेंज करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा. इसका मैग्नीट्यूड चेंज करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा. तो डिपेंड करेगा क्या, ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस पर? नहीं करेगा. ए सी डिपेंड नहीं करेगा. डी में आ जाओ, डिपेंड नहीं करेगा. अच्छा, ये आपसे आंसर यही पूछ रहा है कि जो डिपेंड नहीं करेगा वो आपको चूज करना है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन इज करेक्ट. डी में आ जाओ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर. वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्केलर होता है, और कोई भी स्केलर ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस पर डिपेंड नहीं करता. तो डी ऑप्शन बी ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो ये भी आपका आंसर है. तो आंसर क्या है आपका? ए, बी नहीं होगा, सी होगा, डी होगा. करेक्ट ऑप्शंस आर ए, सी एंड डी. सेकेंड क्वेश्चन पढ़ो. एक वेक्टर दिया हुआ है, से वेक्टर सी इक्वल्स ए प्लस बी, ऐसा कुछ गिवन है बच्चे. क्लियर? करें सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए. सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए. आपको पता है अगर दो वेक्टर लेते हो, से ए एंड बी, दो वेक्टर लेते हो, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है, जो जिसे यहाँ सी बोला हुआ है, ये ए माइनस पी से मोड में ए प्लस पी तक वेरी करते हैं. ए माइनस पी से ए प्लस बी तक कुछ एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो. सपोज करो ए इज 3, बी इज 4. तो इसका जो रिजल्टेंट होगा सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 4 माइनस 3 1. मैक्सिमम कितना हो सकता है बच्चे? 4 3 7. ऑप्शन देखो 1 क्या है, करे सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए. ये हमेशा ए से ज़्यादा होगा, मीन 3 या 4, किसी को ए बोल सकते हो, तो 3 से ज़्यादा होगा. तो हमेशा 3 से तो ज़्यादा नहीं है, उससे कम भी है. क्लियर? तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा. तो ए ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है. बी में आ जाओ, इट इज पॉसिबल टू हैव मॉड्यूलस ऑफ सी, मीन मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज लेस देन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए. देखा अभी पीछे, है ना?
ऑब्वियस है, हो सकता है। एंड मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर सी में रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है ये बी के मैग्नीट्यूड से भी कम हो, मीन इंडिविजुअल वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड से कम इसका रिजल्टेंट हो सकता है या नहीं? बिल्कुल हो सकता है, अभी देखा पीछे, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट। सी में सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी, ऑलवेज तो नहीं होता है बच्चे, है ना, ए प्लस बी ऑलवेज नहीं होता है। अगर ए मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का, बी मैग्नीट्यूड है वेक्टर बी का, तो दोनों को ऐड करोगे वो तब भी होगा जब थीटा 0 होगा, तो हमेशा तो नहीं होगा बच्चे, तो ये ऑप्शन करेक्ट है नहीं। करेक्ट, सी इज नेवर इक्वल टू ए प्लस बी, करेक्ट, कभी नहीं होगा, नहीं, ये भी जब थीटा 0 होगा तो ए प्लस बी के इक्वल होता है, बाकी ठीक है, कुछ और भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। करेक्ट, लेट द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 120 डिग्री एंड इट्स रिजल्टेंट इज सी। तो देखो सी को क्या लिखते हो, सिंपल है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ऐसा लिखते हो। और थीटा कितना है, 120 डिग्री। कॉस 120 क्या होता है बताओ, कॉस 90 प्लस 30 लिख लो। सेकेंड क्वाड्रेंट में आए, ये कितना, साइन 30, सेकेंड में कॉस नेगेटिव तो माइनस साइन 30 है, माइनस का 1/2। इसे जब सॉल्व करोगे तो ये बेसिक कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और -1/2, तो ये माइनस का ए बी ऐसा कुछ आ जाएगा। क्लियर, ऑब्वियस आएगा इतना। कॉस 120 का वैल्यू -1/2 रखो आप, तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस ए बी आएगा लास्ट। अब इस पर कुछ ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन है कि सी मस्ट बी इक्वल टू ए माइनस बी, कह रहे मस्ट है कि ए माइनस बी के इक्वल होगा, ये तो देखो नहीं हो रहा है ए माइनस बी के इक्वल। ये कब होता, जब इस ए बी के साथ 2 भी आता, तब ये ए माइनस बी, अगर ए बी के साथ 2 आता है ऐसा, या बोलो कि कॉस जब 0 होता, नहीं कॉस 0 में तो ए प्लस बी आ जाता, बट यहाँ ए बी के साथ अगर 2 आता, रूट अंडर जैसे लिखा आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए बी आ रहा है बट -2ab होता, तब ये मोड ऑफ ए माइनस बी के इक्वल होता। बट अभी ये है क्या, नहीं है, अभी नहीं है, तो सी मस्ट बी इक्वल टू, तो ये तो ऑप्शन इनकरेक्ट है बच्चे, ए नहीं होगा। क्लियर, बी में सी मस्ट बी लेस देन ए माइनस बी, करे ए माइनस बी से छोटा होगा। आप देखो रिजल्टेंट यहाँ कितना आ रहा है, ध्यान से करो, पेन से लिख के करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ कितना आ रहा है, +2ab कॉस थीटा इज -1/2 यहाँ, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसा आ रहा है। तो मस्ट बी लेस देन ए माइनस बी, ए माइनस बी कितना होगा, जब यहाँ सोचो 2 होता तब ये निकल के ए माइनस बी होता, बट अभी 2 से कम है, ये तो देखो कांस्टेंट, ये तो इन दोनों को ऐड करो, उसमें से आप एक क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, जब 2ab सब्ट्रैक्ट करोगे तब इतना होगा, सिर्फ ए बी सब्ट्रैक्ट करोगे, सिर्फ ए बी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो ये रिजल्ट तो इससे ज़्यादा है, मेरे बात सुन रहे हो, रिजल्ट इससे ज़्यादा है, मोड ऑफ ए माइनस बी से बच्चे ज़्यादा है, यहाँ करेक्ट मस्ट बी लेस देन ए माइनस बी, तो ये भी ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है बच्चे, मस्ट बी ग्रेटर देन ए माइनस बी बिल्कुल हो रहा है, अभी देखा आपने। डी सी मे बी इक्वल टू ए माइनस बी, नहीं इस केस में ए माइनस बी तो नहीं होगा, ए माइनस बी नहीं होगा, तो आई थिंक थर्ड का करेक्ट ऑप्शन सी होगा, और यही करेक्ट भी है। फोर्थ में आ जाओ, द एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर्स, करेक्ट, बहुत सारे वेक्टर्स हैं, उसके एक्स कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, एक्स कंपोनेंट रिजल्टेंट का, सपोज करो ए बी सी डी बहुत सारे वेक्टर्स हैं, और उसको वेक्टोरियली ऐड करो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ऐसा, उसे आर वेक्टर बोल दो, रिजल्टेंट वेक्टर, तो उसके एक्स कंपोनेंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी। फर्स्ट में इज इक्वल टू द सम ऑफ द एक्स कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स, ऑब्वियस है, होता है ऐसा, जैसे आर वेक्टर को लिखा आपने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट क्या लिखोगे, इट वुड बी ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, होता है, तो इट इज इक्वल टू द सम ऑफ एक्स कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स, बिल्कुल करेक्ट बात है बच्चे, होता है ये ऑप्शन इज करेक्ट। बी में आ जाओ, मे बी स्मॉल देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर्स, हो सकता है ना, हो सकता है। अब कंपोनेंट तो बच्चे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना, इसमें करे कि जो एक्स कंपोनेंट होगा रिजल्टेंट वेक्टर्स का, इट मे बी स्मॉलर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर्स। सपोज करो दो वेक्टर ले लिया आपने, दो वेक्टर, सिंपल सा केस लो कि दो वेक्टर ले लिया आपने, सपोज करो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, और दोनों वेक्टर वाई की तरफ डायरेक्टेड है, वेक्टर ए मान लो कि इधर वाई में है और वेक्टर बी भी बच्चे वाई में, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा,
जीरो होगा ना, ए का एक्स कंपोनेंट जीरो, बी का एक्स कंपोनेंट जीरो, तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट कितना, जीरो। तो वही तो ये बोल रहा है, मे बी स्मॉलर देन क्या, एक्स कंपोनेंट यहाँ पर मे बी स्मॉलर देन सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड, इसे कुछ मान लो, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, इसका कुछ भी मान लो सर 1 है 3 है, कुछ भी मान लो, तो यहाँ सम ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है 3, बट रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट कितना है जीरो, इससे तो कम है ना बच्चे, तो ऑब्वियस है, हो सकता है ये पॉसिबल है, बी ऑप्शन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। सी में आ जाओ, मे बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर्स, नहीं ये कभी संभव नहीं है बच्चे, किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट आपको बहुत अच्छे से पता है कि ए एक्स या इज लेस देन इक्वल्स ए का वाई कंपोनेंट लेस देन इक्वल्स ए, जेड कंपोनेंट भी लेस देन इक्वल्स ए, ऐसा होता है। तो रिजल्टेंट के लिए भी वैलिड है कि रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट लेस देन इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो सी बोला मे बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर्स, तो ज़्यादा तो संभव नहीं है ना बच्चे, कभी कभी बिल्कुल भी संभव नहीं है, तो सी ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। डी में आ जाओ, मे बी इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर्स, हाँ हो सकता है, देखा अभी है ना, जैसे अभी पीछे केस लिया, ए वेक्टर इधर है, बी भी इधर है, सी भी इधर है, तो जो रिजल्टेंट होगा इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, बिल्कुल होगा, वाई कंपोनेंट है ना, होगा सर, तो कंपोनेंट तो हो सकता है यही, अगर एक्स के अलॉन्ग डायरेक्टेड है, ए से बोल दो, बी से बोल दो, सी डी बहुत सारे वेक्टर्स ले लो, तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ए का एक्स कंपोनेंट बच्चे, बी का एक्स कंपोनेंट, सी का एक्स कंपोनेंट होगा, बी एक्स सी एक्स ऐसा होगा। तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट में भी इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर्स, ऑब्वियस है ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखो ए का एक्स कंपोनेंट यहाँ ए, बी का एक्स कंपोनेंट बच्चे बी, सी का एक्स कंपोनेंट सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, बिल्कुल संभव है, हो सकता है, बिल्कुल ही संभव है। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ये होगा ए बी एंड डी, क्लियर, ए बी एंड डी। फिफ्थ में आ जाओ, फिफ्थ में क्या बोला है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट मीन ए क्रॉस बी की बातें कर रहे हो, एक वेक्टर ए है बच्चे और दूसरा बी है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर प्रोडक्ट, ये क्या होता है आपको पता है, ए बी साइन थीटा होता है, ओके, और साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है पता है आपको बच्चे, बताओ, साइन थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करते हैं, -1 से 1, क्लियर। तो इसमें क्या लिखा था, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी मे बी ग्रेटर देन ए बी, करे ए बी से ज़्यादा हो सकता है, कभी संभव नहीं है, होगा क्या बताओ, ए क्रॉस बी को आप ऐसे लिखते हो ना, ए बी साइन थीटा लिखते हो आप, ऐसा लिखते हो आप, ये साइन थीटा मैक्सिमम कितना 1 ही होगा ना, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना होगा, ए बी इंटू 1 मीन ए बी होगा, दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो सकता है मैक्सिमम। तो ग्रेटर देन ए बी तो संभव नहीं है बच्चे, ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इट इज इनकरेक्ट, ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। बी में आ जाओ, इक्वल टू ए बी, मे बी लगा हुआ है ना, इक्वल टू ए बी, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अभी देखा। सी लेस देन ए बी हो सकता है, नहीं बिल्कुल हो सकता है, ए बी से कम हो सकता है, साइन थीटा -1 से 1 के बीच वेरी करता है, तो 1/2 भी तो हो सकता है ना, मेरी बात सुनो आप, ए क्रॉस बी को आप क्या लिखे हो, ए बी साइन थीटा, सपोज करो साइन थीटा 1/2 हो गया, हो सकता नहीं बिल्कुल, तो ये तब फिर क्या हो जाएगा, ए बी बाई 2, तो दोनों के मैग्नीट्यूड का हाफ हो रहा है, तो कम तो हो रहा है, संभव है, ये बिल्कुल संभव है, तो लेस देन ए बी हो सकता है बच्चे। डी है इक्वल टू 0, 0 हो सकता नहीं, बिल्कुल हो सकता है, दो पैरेलल वेक्टर है तो दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, थीटा कितना 0 डिग्री, क्लियर है, वेक्टर ए वेक्टर बी, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कितना लोगे, ए क्रॉस बी क्या होगा बच्चे बताओ, ए बी साइन थीटा साइन 0, ये तो 0 बिल्कुल संभव है, तो डी भी करेक्ट ऑप्शन है। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी सी एंड डी, ओके।